Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video. If you have recently appeared for any of the IPMAT exam or the Symbiosis exam or the NPAT exam, अभी ये एग्जाम्स तो हो चुके हैं. 5th of May रोहतक एग्जाम IPMAT रोहतक was done. 5th and 11th of May Symbiosis set entrance test was conducted and 12th of May IPMAT इंदौर was conducted. ये सारे एग्जाम्स का हमने एनालिसिस इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है. यू कैन डेफिनेटली चेक दैट. इसके बाद उस एनालिसिस के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि यार ये कॉलेजेस का कट ऑफ कितना रहेगा, या फिर सेक्शनल कट ऑफ जैसे आईपीमेट इंदौर के केस में है, या ओवरऑल कट ऑफ जैसे सिम्बाइसिस के केसेस में है, ये कितना रहेगा. एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार मेरे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. दिस इंटरव्यू प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि 30 to 40% वेटेज विल बी गिवन टू दिस इंटरव्यू प्रोसेस. तो हमने जो मेहनत की है, इट इज नॉट ओनली टू क्रैक द एग्जाम. हमने जो मेहनत की है टू गेट द एडमिशन. अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. हमने इतनी ज्यादा 2-3 महीने से या फिर 1 साल से जो मेहनत की है, वो सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं की है. अपना फाइनल गोल इट्स to get into the college, and to get into that college 30 to 40% of that parameter depends on your personal interview. तो वो कैसे प्रिपेयर करना है, वो आज अपना एजेंडा है. सो व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर, कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट आर द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क यू इन द इंटरव्यू प्रोसेस. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी ये जो मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन देने वाला हूं, यू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट बनाओ. 22 मई को सिम्बाइसिस का रिजल्ट रखने वाला है, तो डेफिनेटली इंटरव्यूज बहुत जल्दी होने वाले हैं आपके. तो आप, मैं क्वेश्चंस बता दूंगा, क्वेश्चन के आंसर तो आपको दिखना पड़ेगा. वो कहाँ पे, मन में नहीं लिखना है, मेक अ नोट. आप एक नोटबुक में लिखो, या फिर बेस्ट है आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ, या कोई एक गूगल डॉक्यूमेंट बनाओ, उसके ऊपर आप लिखो. बिकॉज वर्ड डॉक्यूमेंट विल बी इजीली एडिटेबल एंड यू कैन मेक द चेंजेस इजीली. ठीक है, तो ये आपको करना ही है. ठीक है, चलो लेट अस गो टू द पीपीटी वेर इन आई विल बी शेयरिंग what all activities are there that you have to prepare for. Okay. Okay, so complete personal interview preparation for IPMAT and SET exam. But before that, let me tell you a good news. If you are going to clear, if you have that feeling कि यार मैं IPMAT या SET का एग्जाम क्लियर कर दूंगा, कट ऑफ क्लियर कर दूंगा, एंड फॉर मॉक पीआई आई विल बी एलिजिबल, तो आपके लिए मॉक पीआई हम लोग खुद लेके आ रहे, ओनली एट 99 रुपीज. 99 रुपीज में आपका एक मॉक पीआई कंडक्ट किया जाएगा, जिसके थ्रू आपको पूरा जो एक्चुअल पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मिलेगा. ठीक है, सो इन 99 रुपीज वन मॉक पीआई इज इंक्लूडेड. मॉक पीआई टू बी टेकन बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, जैसे जय सर हो गए, आदित्य सर हो गए, जेसिका मैम हो गई, एंड मैं भी आपके मॉक पीआईज लूंगा. या फिर जो हमारे पिछले साल में सिम्बाइसिस के स्टूडेंट्स गए हैं, जो पिछले साल के हमारे आईपीमैट के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी आपका मॉक पीआई कंडक्ट कर सकते हैं. सो दीज पीपल विल बी गाइडिंग यू टू हेल्प क्रैक द एग्जाम. डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ मॉक पीआई कंडक्ट नहीं होगा. एट द एंड ऑफ द पीआई दे विल गिव यू सम पॉइंटर्स, सम फीडबैक ऑन विच यू नीड टू वर्क. ठीक है, इट विल वोंट बी सिंपल इंटरव्यू जहाँ पे आपका बस इंटरव्यू ले लिया एंड आपको कोई फीडबैक ही नहीं दिया. अ प्रॉपर फीडबैक एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एंड दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू improve. You can take, let us say you take one mock PI, after couple of days after the improvement, if you want to appear for another mock PI, you can enroll for that as well. That facility is definitely there. ठीक है, so IPMAT and SET mock PI are available only at 99 rupees. Do connect with us on the number in the description. The number is 7264006300. ठीक है, coming to the soft skills. नाउ योर इंटरव्यूज, अभी सिम्बाइसिस के जो इंटरव्यूज रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी ऑनलाइन इंटरव्यूज.
लास्ट ईयर तो ऐसे ही हुआ था, ये साल अभी उनके वेबसाइट पे सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू लिखा है, ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिखा है. सो मे बी दे आर गोइंग टू कंडक्ट द इंटरव्यूज इन ऑनलाइन मोड लाइक लास्ट ईयर, और वो आपका क्या कहते हैं, इन पर्सन इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अभी ये जो मैंने पॉइंट्स येलो में लिखे हुए हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने येलो में लिखे हुए हैं, these are the points that you need only if you are appearing for an online interview, right? तो एक एक चीज में अच्छे से बता देता हूँ. ड्रेस कोड, इफ इट इज एन ऑनलाइन इंटरव्यू, हैव अ प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस कोड, एक शर्ट, एक ट्राउजर, है ना. अभी आप बोलोगे मैं नीचे पैजामा पहन लूंगा यार, ऑनलाइन तो इंटरव्यू है, यू कैन डू दैट. बट वो अंदर से ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना. यू शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ अदर पैरामीटर्स कि यार मैंने तो चलो आज पैजामा दे के इंटरव्यू दे दिया. ये सोचना है आपको कि आपको वो बिल्कुल नहीं सोच के आंसर के ऊपर फोकस करना है. डिसाइड दैट. सो ये ड्रेस कोड आप अच्छा रखो. इफ यू वांट टू वेयर अ ब्लेजर, वेरी गुड. इफ यू वांट टू वेयर अ टाई, वेरी गुड. इफ यू वांट टू स्किप इट, कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है इससे. ठीक है. नेक्स्ट इज, फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू योर कैमरा एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देख रहे हो मेरा कैमरा एंगल कैसा है, अगर आपने देखा होगा, सो टिल माई चेस्ट आई एम कंप्लीटली विजिबल. मैं एकदम ऐसा नहीं दिख रहा तुमको, या एकदम छोटा सा नहीं दिख रहा. टिल माई चेस्ट आई एम कंप्लीटली विजिबल. एक मेक श्योर करना है कि आपके शोल्डर विजिबल रहने चाहिए कैमरा एंगल में. टेक डिवाइसेस चेक करो. आपका अगर लैपटॉप का कैमरा अच्छा नहीं है तो मे बी एक वेबकैम आप परचेस करना चाहोगे, या किसी से लेके आना चाहोगे. आप अपना माइक अच्छा है क्या वो चेक करो. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू चेक. ठीक है. आपको वो कंफर्टेबल रहना चाहिए रिलेटेड टू कि अगर आपका स्काइप पे इंटरव्यू हुआ, या जूम पे इंटरव्यू हुआ, या गूगल मीट पे इंटरव्यू हुआ, सो फॉर ऑल दीज यू शुड बी कंफर्टेबल यूजिंग द पैरामीटर्स. मतलब वहां पे इंटरव्यू के बीच में अरे सर अनम्यूट कैसे करती, ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. बैकग्राउंड लाइट एंड लाइट सोर्स इंपॉर्टेंट है. आपके फेस के ऊपर लाइट आना चाहिए. पीछे से लाइट अगर आपका आ रहा है, देन इट डज नॉट लुक गुड, है ना. दीज सॉफ्ट स्किल्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू क्लियर द इंटरव्यू, बट इफ नॉट फॉलोड दिस विल बी द रीजन व्हाई यू आर रिजेक्टेड. मैं शांति से फिर से एक स्टेटमेंट फिर से बोलता हूँ. सॉफ्ट स्किल्स विल नॉट हेल्प यू क्लियर द इंटरव्यू, but if not followed they can be the reason for your rejection. सॉफ्ट स्किल्स ये अपने बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं हम. मेक श्योर कि आप ये मैनेज करो. प्लेटफॉर्म चेक करना जरूरी है कि आपको जूम कैसे चलाना है वो पता रहना चाहिए. गूगल मीट कैसे चलाना है, स्काइप कैसे चलाना है पता रहना चाहिए. Then the most important thing, communication skills. Communication skill include how confidently you are talking. It is not only about your grammatical errors. It is not only about how good your vocabulary is. It is also about how confidently you are portraying your ideas. That is very important. That is what we considering communication skill. Under confident नहीं रहना इंटरव्यू में. You just have to make sure कि आप अच्छे से अपने जवाब दे रहे हो, कॉन्फिडेंटली आप अपने जवाब दे रहे हो. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है 3:30 बजे सपोज इंटरव्यू है, तो 3:30 बजे लैपटॉप खोल रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए. बी अवेलेबल देयर 15 मिनट्स बिफोर. अगर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू है, कीप अ बफर ऑफ 1 आवर, है ना. 1 घंटा जल्दी पहुंच गए इंटरव्यू के लिए चलेगा, बट लेट नहीं होना है. मेंटेन आई कांटेक्ट. अगर आप इन पर्सन बैठे हो सामने तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है. देयर विल बी 2-3 पैनल मेंबर्स हु विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू. तीनों के साथ आप बात कर रहे हो, तीनों के साथ आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, आप अगर कैम ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो डोंट लुक एट द पर्सन ऑन द स्क्रीन, लुक एट द कैमरा. इट शोज दैट यू आर कन्वर्सेटिंग विद दैट पर्सन. अगर आप स्क्रीन के तरफ ऐसा देखोगे तो वो कनेक्ट नहीं बैठता है, बट अगर आप कैमरे में देखोगे तो इट फील्स लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, ऐसा. ठीक है. पोस्चर इज इंपॉर्टेंट, है ना. मतलब ऑफलाइन इंटरव्यू में अगर आप पैर क्रॉस करके बैठे हो, हाथ फोल्ड करके बैठे हो, ऐसा नहीं, है ना. पोस्चर इज इंपॉर्टेंट. सिट स्ट्रेट. योर लोअर बैक शुड टेक द रेस्ट. ऐसा मतलब एकदम आराम से भी नहीं बैठना है ना. एकदम सामने आके भी नहीं बैठना है, बहुत एग्रेसिव भी नहीं होना है ना. तो sit straight with your shoulders tight.
your lower back is rested, or your lower back is having a cushion at the back, or your lower back is having the support at the back, ऐसा बैठना है आपको चेयर पे. ठीक है. दिस इज वैलिड बोथ फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंटरव्यू. अवॉइड डिस्टर्बेंसेस. ऑफलाइन इंटरव्यू में तो कोई डिस्टर्बेंसेस रहेगा नहीं. ऑनलाइन इंटरव्यू में बोल देना 15 मिनट का, मैक्सिमम 6 7 10 मिनट का इंटरव्यू रहेगा आपका, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं. सो आस्क योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर डॉग नॉट टू बार्क एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना. डिस्टर्बेंसेस नहीं रहने चाहिए. ठीक है. नोट पैड एंड पेन आपको लेके जाना है, क्योंकि वो बोल सकते हैं कि यार ये मैथमेटिकल इक्वेशन है या फिर ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके दिखाओ. तो आपके पास वो अवेलेबल रहना चाहिए. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर एन ऑफलाइन इंटरव्यू, आपके पास एटलीस्ट एक पेन तो रहना ही चाहिए. ठीक है. एंड जो ऑनलाइन कर रहे हैं कि उनको सवाल पूछो, उसके बाद पेन एंड पेपर ढूंढने के, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव द नोटपैड एंड पेन रेडी विथ यू. Mark sheets and interview and certificates, these are also very important. They may ask you, you say that I have scored 90% in your I have scored 90% in my 10th standard. They may ask you to show the certificate. You say that I am black belt in karate. They may ask you to show the certificate. 99% स्टूडेंट्स को नहीं बोलते हैं, बट वो 1% स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि शो मी द सर्टिफिकेट दैट यू आर अ नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर, है ना. यू हैव टू बैक इट अप. तो वो सर्टिफिकेट आपके पास रहने चाहिए. एक फोल्डर बना के लेके जाओ, या फिर एक जो फाइल रहती है उसमें प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ. फॉर ऑफलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू में भी आपको हैंडी रखना पड़ेगा. दे मे आस्क यू, हाँ, हर एक से पूछते हैं क्या, नहीं, बट आपसे पूछ लिया तो हो सकता है. मैं बोल रहा हूँ 100 में से 1 को पूछते हैं. वो एक आप रहे तो वो तब टाइम पे हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए. ठीक है. Now let us move ahead to the questions that they may ask. Tell me something about yourself. This is a very common question. Don't only tell that you don't only tell about your 10th score and 12th score, है ना, क्योंकि अभी 12th का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट सबका ही लग गया है. सो डोंट ओनली टेल अबाउट दीज स्कोर्स. डोंट ओनली टेल अबाउट दीज व्हाट डू यू से colleges that you are from, है ना. Tell something which is interesting about you. So if you have played some sport, if you have done some internship, if you have worked with an NGO, if you have done some certifications, definitely mention that in your tell me about yourself answer. This is the most important point that you have to focus on. Tell me something about yourself is something which is going to give you the entry into the interview. वहां पे अगर आपने इंटरेस्टिंग चीजें नहीं बताई जो आपने की है, then it becomes difficult. Tell them that you are a state level cricket player, है ना, if it is true, है ना. You cannot lie in the interview, that is one thing, है ना, because they may ask you for the certifications. Then the most important question that is there is why BBA, BMS or IPMAT or IPM course you want to do. You need to have a very solid reason. आप ये नहीं बोल सकते कि मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, या मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, ऐसा नहीं बोल सकते. Why do you want to do BBA? तो आप बोल सकते हो कि यार I belong to business family. I have already always been intrigued with management studies. That is why I want to do it. आप ये बोल सकते हो कि my father is working with a big MNC. I want to have a career like him. After doing BBA, I want to get into a job which will help me climb up the corporate ladder. Something like that. है ना. सो बीबीए आप कैसे आपके रियल लाइफ सिनारियो के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो देखो. टेल अबाउट. then third question is strengths and weaknesses. Don't tell your strengths to be a very common strengths, है ना. ये ध्यान से सुनो. ये मत बताओ कि आई एम अ वेरी गुड लीडर. ये मत बताओ कि माय वीकनेस इज दैट आई एम अ परफेक्शनिस्ट. फाइंड आउट रियल स्ट्रेंथ्स एंड रियल वीकनेसेस, है ना. आपको पता रहना चाहिए कि आपकी सही में स्ट्रेंथ क्या है. यू कैन से कि आई एम अ वेरी गुड आई एम वेरी गुड एट नंबर क्रंचिंग. आई कैन वर्क वेरी वेल इन एक्सेल. दिस इज माय स्ट्रेंथ, है ना. यू कैन से दैट आई हैव I have managed a team. I have that skill wherein managing the team is my one of the strengths. है ना. You can say my weakness is I am a perfectionist. It is a very common weakness. है ना. My point here is give the answer that you feel which is really unique.
that you feel that is going to help you stand out in the interview, that you feel that ये तो बाकी लोग बताएंगे ही नहीं क्योंकि उन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया है. योर वीकनेस कैन बी समथिंग दैट आई एम scared of public speaking. I am working on it. I have joined few debate clubs. है ना? तो ऐसे कुछ तो भी. So you cannot say that I am a perfectionist, or you cannot say that my weakness is procrastination. These are very common weaknesses which students generally tell. ये नहीं बताने हैं अपने को, अपने सही में क्या weakness है वो बतानी है. ठीक है? Then why do you want to join this B school? है ना? ये पर्टिकुलर बी स्कूल ही क्यों, ये सिम्बाइसिस का कॉलेज ही क्यों ज्वाइन करना है, या फिर ये आई एम इंदौर ही क्यों ज्वाइन करना है, या फिर ये आई एम रोहतक ही क्यों ज्वाइन करना है. If they ask you such questions, you need to be ready with the data from that college. You can say that I want to study from this professor. You can say that it is one of the prestigious colleges with very good academic record. है ना, समथिंग ऑन दोज लाइंस. इसमें आपको ये दिखाना है दैट यू हैव स्टडीड द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज. यू कैन से दैट आई वांट टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एज दिस पर्टिकुलर मैनेजर. है ना, फॉर एग्जांपल आई वांट टू वर्क विद Amazon as operations manager. So you and I have seen on your website that Amazon comes to the campus for placement and they provide the role that I desire. That is why I want to pursue BBA or BMS or IPM course from this particular business school. You can say such things. Discuss your achievement as leader. So discuss these things as leader. है ना? Now discuss your achievement as leader means sometimes you can be a captain of a cricket team, captain of your basketball team, captain of your group project. है ना? What were the discussions that you were having, what were the achievements that you had, ये सारी चीजें आप बता सकते हो. What aspects of your current curriculum do you enjoy? This is in a way they are asking which is your favorite subject. So they may ask you about a subject and then they start asking you questions about that subject. ऐसा हो सकता है. So answer this question particularly well. ठीक है. Then what are your immediate and long term objectives? है ना, short term and long term goals क्या है आपके, इसके ऊपर क्वेश्चन है. ठीक है, तो राइट इट डाउन. अभी तुम्हारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये तुमको बेटर पता है. चैट जीपीटी करो, वेरियस इंटरव्यूज देखो. ये जो है ना, यू कैनॉट इम्प्रॉम्प्टू, यू कैनॉट बी इम्प्रॉम्प्टू टू आंसर दीज क्वेश्चंस. है ना, मतलब ऐसे सवाल पूछा उसके बाद मैंने इमीडिएटली आंसर दे दिया, ऐसे नहीं होता है. ये क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है क्योंकि ये थॉटफुल क्वेश्चंस है, इसके पीछे एक थॉट डालना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स लिखो. ठीक है. व्हाट वुड योर कोवर्कर, सुपरवाइजर और फ्रेंड्स से अबाउट यू. है ना, तो रियली फाइंड आउट व्हाट दे जनरली से अबाउट यू. है ना, वो आपको कौन सी गाली देते हैं वो नहीं बताना है आपको. आपको ये बताना है कि यार what kind of personality you are. This is also one of the ways wherein you can say that my friends they call me a leader. ऐसा नहीं बताना है. They can, you can say that my friends they can rely on me. I can be their 2 a.m. friend. They can whenever they need me I can be available. ऐसा कुछ तो भी है ना. Then the next question that they may ask is have you applied for any other school. एक सिंपल स्कूल एग्जांपल में इसमें ये बताता हूँ कि ऑलवेज टेल द ट्रुथ बट हाफ ट्रूथ. मतलब अगर आप सिम्बाइसिस में जाके बोलोगे कि यार मैंने आईपी मेट इंदौर भी अप्लाई किया था, तो दे में रिजेक्ट यू क्योंकि उनको पता है कि यार आईपी मेट इंदौर हो गया तो ये तो चले जाएगा वहां पे. है ना. बट अगर आप सिम्बाइसिस में बोलोगे कि ये ऐसा है अपियर्ड फॉर वेरियस अदर लोकल लेवल कॉलेजेस एज वेल, बट डेफिनेटली माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज दिस पर्टिकुलर कॉलेज. ऐसा बोलना पड़ेगा आपको. ठीक है. हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 5 words. सो फाइंड आउट दोस 5 words. है ना, कॉमन वर्ड्स नहीं रहने चाहिए. यू नीड टू फाइंड आउट वर्ड्स दैट आर स्पेसिफिकली यूनिक अबाउट यू. है ना, चैट जीपीटी हेल्प्स यू फाइंड आउट सच वर्ड्स. एडजेक्टिव ढूंढो खुद के लिए क्या क्या रहेंगे. है ना. यूज एआई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बूमिंग एंड इफ यू वांट टू परस्यू BBA and you want to survive in future, make sure that you're using artificial intelligence. ठीक है. हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ. हाँ, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट यू हैव मेड इन योर लाइफ. है ना, तो सोचो आपने क्या डिसीजंस लिए हैं. है ना.
So something like कि you may can say कि I was very good with mathematics but I decided to pursue commerce, है ना, maybe something like this because I was very much intrigued towards business world, something like that you can say, है ना। ऐसे कुछ तो भी डिसीजंस के बारे में आपको लेना पड़ेगा। इट कैन बी एन इंसिडेंट बेस्ड डिसीजंस कि भाई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था जहां पे मैं कोई एक पैनिक सिचुएशन में फंस गया था एंड हाउ आई सर्वाइव दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ऐसे भी आप बता सकते हो, है ना। बट देन ट्राई टू फाइंड आउट यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक decisions that you might have taken. If you have lived for 17-18 years, you have definitely taken decisions throughout your life. Find out the three major decisions that you have taken, है ना। It can be an incident based decision or it can be a decision that can change your life, है ना। ऐसे कुछ आप बताओ, find out करो। Then where do you see yourself in 5 years, 10 years, 20 years? तो ये similar question जो आपका question है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रह सकता है। हाउ विल योर बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज हेल्प यू अचीव योर करियर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आप बोलोगे कि यार मैं अभी कॉमर्स में ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, हाउ इज योर बैकग्राउंड गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। सो यू कैन टेक फ्यू एग्जांपल्स दैट आई हैड टेकन 11th-12th में कॉमर्स, है ना, तो उस वजह से आई फील आई विल बी अ गुड फिट इन द कॉलेज, समथिंग लाइक दैट, है ना। योर बैकग्राउंड इज समथिंग लाइक योर फैमिली ऑक्यूपेशन, सो यू कैन कनेक्ट दैट विथ योर करियर ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो कनेक्ट करो आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, के मदर का क्या ऑक्यूपेशन है, उससे कनेक्ट करो आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस, ठीक है। डिस्क्राइब अ सेटबैक एंड द लेसन यू लर्न टिल डेट, है ना। एक ऐसा सेटबैक आपको बताना है या फिर एक ऐसा लेसन तुमको बताना है जो तुमने सीखा है आज तक जो भी हुआ है ना। इट कैन बी रिलेटेड टू एकेडमिक्स, इट कैन बी रिलेटेड टू नॉन एकेडमिक्स, है ना। मतलब इट कैन बी समथिंग व्हेन यू were doing some internship, it can be something when you were playing a certain particular sport, it can be something that can be related to your exams। कुछ तो हो ही सकता है, आपने डेफिनेटली लाइफ में कभी ना कभी सेटबैक देखा ही है, ठीक है। Then these are the questions that were asked to previous year students। जैसे हमने पता है we asked the students to give us the transcript, है ना। So what are the business concept that you are familiar with? ये सारे questions तो पूछते ही है, HR questions ये भी पूछते हैं, है ना। What are the business concept that you are familiar with? Can you discuss, है ना। मतलब आप बता सकते हो क्या कि यार मतलब कौन से अभी क्या कहते हैं, शार्क टैंक में हमने देखे हैं बहुत सारे बिजनेस कंसेप्ट, उसके बारे में आप बता सकते हो, है ना। वो सारी चीजें आप बोल सकते हो, ठीक है। कैन यू डिस्कस अ रिसेंट बिजनेस न्यूज स्टोरी दैट इंटरेस्टेड यू। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, है ना। रिसेंट न्यूज बिजनेस स्टोरी, तो न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे रिलेटेड आपको कोई न्यूज स्टोरी पता चलेगी। इट कैन बी अ न्यूज स्टोरी विच हैपेंड रिसेंटली, इट कैन बी अ न्यूज स्टोरी विच हैपेंड अबाउट अ मंथ अगो, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू हॉबीज, है ना। मतलब अगर आप बोलोगे कि आई एम वेरी गुड इन गार्डनिंग, तो गार्डनिंग से रिलेटेड आपको सवाल पूछेगी कि यार व्हाट आर द पेस्टिसाइड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर plants, what are the pesticides that can be used for indoor plants, what are the pesticides that can be used for what do you say, what are the type of plants that are there, what are the different type of care that can be taken for a different particular type, है ना, type of plant, है ना। If you say that my hobby is football, then you should know what is the dimension of a football field, है ना। If you say my hobby is playing chess, then you should know different moves that are there in chess, है ना। इफ यू से दैट आई प्ले वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल फील्ड का डायमेंशन पता रहना चाहिए, उसके नेट का हाइट पता रहना चाहिए। बैडमिंटन खेलते हो तो उसके नेट का कितना हाइट है वो पता रहना चाहिए। हु आर द करंट बैडमिंटन चैंपियंस, तो आपको आपके हॉबी से रिलेटेड सारी चीजें पता रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि व्हाट डज योर पेरेंट्स डू, है ना। अभी वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लेटर से आप बोलोगे कि माय फादर ही वर्क्स इन एमएनसी, देन दे कैन आस्क यू अ फॉलो अप क्वेश्चन कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट योर फादर फेसेस इन डे टू डे लाइफ, ऐसा भी फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू द इंटरव्यूज आर अनप्रेडिक्टेबल, वी जस्ट हैव टू बी
ready for such unpredictable questions. देन फेवरेट सब्जेक्ट एंड देयर फॉलो अप क्वेश्चंस. अगर आप बोलोगे साइंस मेरा फेवरेट है तो उसके ऊपर फॉलो अप क्वेश्चंस आएंगे. आप बोलोगे बिजनेस स्टडीज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, है ना. देन दे कैन आस्क यू की डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड ए लीडर. ये क्वेश्चन का आंसर आप चैट सेक्शन में डालो, है ना. ये क्वेश्चन का आंसर आपने चैट सेक्शन में डालना है. मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस है. व्हाट डू यू थिंक इज योर मेजर अकम्प्लिशमेंट. आज तक तुमने क्या अचीव किया है इसके बारे में आपको पूछा गया है, या आपके बारे में फैक्ट्स आपको बताने हैं यार. व्हाट डू यू बिलीव इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ सुपरवाइजर ऑफ पीपल, है ना. तो सोचो इसके बारे में. व्हाट आर द की स्किल्स अ कैंडिडेट रिक्वायर्स टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम दिस कोर्स. मतलब ऐसा पूछा एक बंदे को सवाल कि यार ये पर्टिकुलर कोर्स तू अटेंड करेगा, इसके बाद तेरे एक्सपेक्टेशन क्या है. तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरे को अच्छी 3 लाख की सैलरी लगनी चाहिए. दैट इज नॉट द एक्सपेक्टेशन दैट यू आर portraying. You can say कि I am expecting that I have increased knowledge in this particular field. It also helps me network with various students from various backgrounds. Something like this you have to mention. ठीक है. What do you expect to, हाँ, 11th क्वेश्चन है, which is your favorite book and why. Even though you may not be into reading, but still they ask you a question कि कौन सी फेवरेट बुक है भाई तुम्हारी, एंड क्यों है वो तुम्हारी फेवरेट बुक. इसके बारे में वो सवाल पूछ सकते हैं. व्हाट इज योर मोर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, द मनी और वर्क. ये पूछे हुए सवाल हैं, ये मैंने मेरे हिसाब से नहीं बता रहा हूँ. ठीक है. टेल मी अबाउट योर ड्रीम जॉब, है ना. तो ये भी सोच के रखना पड़ेगा आपको. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जिस किसी भी सिटी या टाउन से हो, वो सिटी का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है. कि फॉर एग्जांपल मैं पुणे सिटी से हूँ, तो पुणे की हिस्ट्री के बारे में मुझे पता रहना चाहिए. पुणे में से कौन सी रिवर जाती है ये पता रहना चाहिए. पुणे में क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है, क्या टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, ये मुझे पता रहना चाहिए, है ना. हु इज द मेयर ऑफ द सिटी, हु इज द पुलिस कमिश्नर ऑफ द सिटी. ये सारी बेसिक चीजें जो सिटी का नॉलेज है आपको रहना ही चाहिए. दे में आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. एंड देन करंट अफेयर्स, इट इज अ वास्ट टॉपिक. पढ़ते चलो करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर पढ़ते चलो. यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स एट ऑल. यू कैन जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज देयर. अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, नथिंग टू वरी अबाउट. You can simply say I am not aware of this right now, but I'll definitely prepare for this particular topic. ऐसा आप बोल के आगे बढ़ सकते हो. ठीक है. So these are the questions. Total how many questions? Some 29-30 questions I have given you. Prepare a वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, जिसके थ्रू आप वो कोई डॉक्यूमेंट फिर से रिवाइज करके अपना आंसर्स रिफर्बिश कर सकते हो. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, 99 रुपीज में मॉक पीआईज आर अवेलेबल. यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विथ अस ऑन 7264006300, and we will be definitely conducting mock PS for you. I hope this is clear to everyone. If you have any doubt, please let us know in the comment section. If you have liked the video, do hit that like button and definitely subscribe to this channel. Thank you so much. Jai Hind.